दोस्तों सीज फायर का ऐलान हो चुका है। ईरान और इजराइल की जंग रुक चुकी है। कौन जीता कौन हारा वीडियो खत्म होते होते आप समझ जाएंगे। बस दोस्तों शर्त यह है कि वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा। दोस्तों ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही थी उसका सीज फायर का ऐलान तकरीबन रात के 3 बजे किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 6 घंटे के बाद सीज फायर लागू होगा। ईरान अभी से सीज फायर का पालन करेगा और 12 घंटे तक कोई भी हमला इजराइल के ऊपर नहीं करेगा और 12 घंटे के बाद इजराइल भी सीज फायर का पालन करना शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन अपनी साख को बचाने के लिए इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए। दोस्तों कई सारे लोग वहां पर मारे गए और हमले भी काफी खतरनाक किए गए, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगने लगा कि सीज फायर हो गया, हमारे देश के अंदर तबाही भी बहुत ज्यादा हो गई, ये तो एक तरीके से हमारी हार है। इजराइल को ऐसा लगने लगा कि हमारी हार है, तो अपनी नाक बचाने के लिए दोस्तों उसने भागते भागते आखिरी मिनटों में, आखिरी घंटों के अंदर दोस्तों ईरान के ऊपर हमले कर दिए। इजराइल को ऐसा लग रहा था कि हम हमला करेंगे और आखिरी हमले करके हम सुकून से बैठ जाएंगे और कहेंगे देखिए हमने आखिरी हमला कर दिया, इसलिए ईरान से सीज फायर के लिए राजी हो गए। लेकिन ईरान है भैया, आयतुल्लाह खामेनी फ्लावर नहीं है, फायर है। इजराइल के हमला करने के बाद फौरन ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। दोस्तों दनादन बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागनी शुरू कर दी। ईरान की तरफ से दो मिसाइलों की 6 वेव छोड़ी गई, कुल मिलाकर 12 मिसाइलें छोड़ी गई, 11 को इंटरसेप्ट कर दिया गया इजराइल की तरफ से। सिर्फ एक मिसाइल दोस्तों इजराइल का जो वीर शेबा एरिया है वहां पर जाकर गिरती है और उस एक मिसाइल ने ही काफी तबाही मचाई। लेकिन उस एरिया में दोस्तों मीडिया को सेंसर कर दिया गया, वहां पर घुसने नहीं दिया गया, तबाही की ज्यादा चीजें जो है सामने नहीं आने दी गई। मौतों का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है इस बार। सिर्फ एक मिसाइल से खबर के मुताबिक दोस्तों 11 से 13 या फिर 18 लोगों की मौत की खबर है। बहुत सारे इजरायली यहूदी घायल भी हुए हैं, लेकिन मीडिया को उस एरिया में सेंसर कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि ये आखिरी मिनटों में किया हुआ ईरान की तरफ से हमला था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का जो टाइम दिया था उससे कुछ ही मिनट पहले ईरान ने आखिरी हमले करके दुनिया को चेतावनी दे दी है कि हम बख्शेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके दुनिया को बताया था कि सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन ईरान की तरफ से जवाब दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सीज फायर लागू नहीं हुआ है, अभी तक इजराइल की तरफ से सीज फायर के प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी गई है। इजराइल ने सीज फायर अभी नहीं माना है, हमारे पास तक कोई खबर नहीं आई है, हमारी सेना हमले करेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने तकरीबन 4:30 बजे पोस्ट करके कहा कि हमारी सेना आखिरी मिनट तक लड़ी और आगे भी हमारी सेना लड़ती रहेगी। इजराइल अपने हमलों को बंद कर देगा तो हम भी अपने हमलों को बंद कर देंगे, लेकिन अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम जवाब जरूर देंगे। फिलहाल दोस्तों अब खबर यह है कि हमले दोनों तरफ से रुक गए हैं, सीज फायर ऑफिशियली लागू हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के साथ सीज फायर कर लिया है, अमेरिका बीच में पड़ा और जो सीज फायर कराया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमने जो ऑपरेशन चलाया हमारी सेना ने उसमें हमें जीत हासिल हुई। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा, इस ऑपरेशन के दौरान हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, ईरान के मिसाइलें भंडारों को खत्म कर दिया, ईरान के आसमान पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी जीत हुई। जिस ईरान ने सीज फायर लागू होने से पहले भी 12 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हो, उस ईरान को लेकर कह रहे हैं कि हमने भैया जीत हासिल कर ली और उनके मिसाइलें अड्डों को तबाह कर दिया। दोस्तों फ्लावर नहीं है, फायर है। आयतुल्लाह खामेनी झुका नहीं, इस बार पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है कि हम झुकने वाले नहीं है। दोस्तों सीज फायर तो हो गया है, लेकिन इस सीज फायर के होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ है, मैंने शांति करवाई है मिडिल ईस्ट के अंदर। वहीं नेतन्याहू इसको अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन असल में जीता कौन है दोस्तों आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पहली बार अमेरिका और इजराइल को किसी देश ने जवाब दिया है तो वो ईरान है। इतने बड़े हमले आज से पहले ना तो कभी इजराइल के ऊपर हुए और ना ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हुए। कल जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए दोस्तों, ईरान ने अपनी एक साख बचाई और अमेरिका ने भी अपनी साख बचा ली। अमेरिका को ईरान ने पहले ही इन्फॉर्म इसलिए कर दिया क्योंकि ईरान को पलटवार करना था और अमेरिका ये बात जानता था कि ईरान हमारे सैन्य ठिकानों पर अगर हमले करेगा तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, हमारे सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम
जब इजराइल के अंदर मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं तो हमारे सैन्य ठिकाने क्या ही औकात है, छोटे से हैं। हर देश के अंदर जो बना रखे हैं छोटे छोटे डब्बे अमेरिका ने, उनको तो कुछ ही मिसाइलों में तबाह कर सकता है ईरान। तो शायद इसीलिए अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि ईरान एक ही दिन के अंदर हमारे सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसीलिए ईरान और अमेरिका के बीच दोस्तों अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पकी। ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी ही होगी कि आप हमला कर दो साथ बचाने के लिए, लेकिन हम अपने सारे लोगों को यहां से निकाल ले रहे हैं। और हमला करके ये चेतावनी दे दी है ईरान ने कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप राजी हुआ। फिलहाल इस 12 दिन की जंग के दौरान भी तमाम इस्लामिक देशों का असली चेहरा दोस्तों दुनिया के सामने आ गया। कौन कितना पानी में है और कौन किसके साथ है, ये भी दोस्तों इन 12 दिनों में साफ साफ हो गए। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही।